नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे टॉक शो रूबरू में। और आज मैं मौजूद हूँ विशाल राज सर के साथ, जो कि एक भोजपुरी सिंगर हैं। तो आज हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और काफ़ी कुछ भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में भी उनसे समझेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। सबसे पहले आपका जो भी चैनल देखते हैं जी, सभी श्रोतागण के मेरा नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो मेरा अगर पहला सवाल रहेगा वो आपसे जर्नी से रहेगा। तो आपकी जो सिंगिंग की जो जर्नी थी, वो कहाँ से शुरू हुई और ऐसा पहला कौन-सा गाना था जिससे वो आप पहचान बनी? देखिए क्या है कि जर्नी मेरा जैसे लोग बच्चे खिलौने से खेलते हैं तो हम हारमोनियम ही हमें मुझे शौक था ये नहीं कि मुझे इससे पैसा कमाना ही है कि नहीं, मेरा शौक है, मेरा ये ड्रीम है। सभी बच्चे सभी बॉयज हो या लड़के या लड़की हो, सबका शौक रहता है कि हमें पढ़ लिख कर जॉब करना है। डॉक्टर वैसे बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। हमें वैसा कोई शौक नहीं, हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना एक झंडा पहचान बनाना है। जी। तो जब अपने पेरेंट्स के सामने ये चीज़ रखी होगी कि मुझे सिंगर बनना है, तो उनका जो फर्स्ट रिएक्शन था वो कैसा था? सिंगर बनना कभी हम पापा से अपना बोले ही नहीं। हुँ, हम अपने पापा से कभी सिंगर बनने के लिए बोले ही नहीं। उनका ड्रीम है। अच्छा। मेरे माता-पिता का ही ड्रीम है कि मेरा बच्चा आगे हो। तो जो पहला जो गाना था आपका, जो पहला सा कौन-सा गाना रहा जिसने एक पहचान बनाई देखिए आपकी? वो गाना विवादित था। हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं थी, सही है क्या गलत है, क्या है क्या नहीं। हुँ, और वो नासमझ में हम गाना गाए थे, वो विवादित गाना हो गया था और किसी के नाम था, कोई सिंगर ही था, अच्छा, उसके नाम से विवादित हो गया था और गाना रातों रात ब्लास्ट हो चुका था। संजीवनी म्यूज़िक के माध्यम से आया था। बहुत सही। तो जैसे कि हमने अपने गाने की बाट करी थी, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर गाने पसंद है जैसे रोमांटिक, सैड या फिर से डांस नंबर्स वगैरह, तो आप कौन से गाना गाना पसंद करते हम हैं? ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर। जी, तो भोजपुरी का कोई ऐसा विधा नहीं है, नहीं नहीं गा सकते हैं। और रोमांटिक हो ये तो लोग मनोरंजन के लिए सुनते हैं। लेकिन एक होता है ना कि मान लीजिए जो भी इंडस्ट्री है उसका कोई जनक होना चाहिए। तो भोजपुरी में निर्गुण, पूर्वी जो भी जनक है, हुँ, सब मैं गाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ऐसे कोई पसंद, ऐसे पर्टिकुलर कोई पसंद चीज़ नहीं है जैसे कि यही मुझे मतलब बहुत अच्छा हाँ, लगता है सुन के? नहीं, हमें सब अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है ये तो सर। और अगर आपकी जैसे जर्नी की बात कर रहे थे, तो उसमें कोई कभी स्ट्रगल्स आए, कभी वो चीज़ आई, दिक्कतें? बहुत हमारे लाइफ में स्टार्टिंग से जर्नी है। मेरा औकात भी नहीं है कि इस स्टूडियो में आपके यहाँ बात करें। ऐसा क्या क्यों हुआ था सर? हम एक बहुत मिडिल फैमिली से हैं। मिडिल फैमिली क्या बोले, उससे भी छोटी फैमिली है और मैं अपने फैमिली में सबसे बड़े भाई हूँ। 2 बहन हैं। एक पिताजी कमाने वाले 10-12 हज़ार की नौकरी में पूरे घर परिवार सभी देख रहे हैं। मैं खुद स्ट्रगल करता हूँ और मैं खुद अपना मैनेज करता हूँ। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं आपके ऊपर एक। बहुत, हद से ज़्यादा। लेकिन एक संगीत है जो हमको मुस्कान लाता है। तो इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन थी गाना शुरू करने, गाना गाने की? देखिए शौक है, ड्रीम है और हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ से स्टार्ट किए। अच्छा, किसी को जब से सुनते थे आप? ज हमको लोग सुनते हैं। गाँव में छोटा कार्यक्रम या बड़ा कार्यक्रम में लोग सपोर्ट करके गवा देते थे। बहुत बढ़िया। और ऐसे जैसे कि अगर हम बात करें भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री की, तो अगर हम देखें तो उसपे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगती हैं, यानी कि लोगों की जो सोच है उसकी तरफ, हुँ, हुँ। अगर उसको बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे? देखिए हम अभी तमाम मेरा गीत 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन है। भोजपुरी का अश्लीलता के खिलाफ ही है। ऐसा कोई नहीं है कि मैं अश्लील गाना दिखाकर 60 मिलियन लिया हूँ, 70 मिलियन लिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। श्लीलता से ही लिया और तमाम गीत अभी वायरल चल रहे हैं। समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, मैटर के हिसाब से काम करता हूँ। बहुत अच्छा। तो आप एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि मतलब भोजपुरी संगीत सिर्फ़ उस पर्टिकुलर चीज़ तक नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो। बहुत कुछ है, भोजपुरी हमारे बहुत मीठा चीज़ है। आप जितना हिंदी बोले उसमें रिस्पेक्ट नहीं लिखेगा, लेकिन भोजपुरी में बहुत ही रिस्पेक्ट दिखेगा और बहुत प्यार दिखेगा। और आप कैसे हैं? का हो का हाल? दोनों में अंतर है। हाँ जी, बिल्कुल। एक बहुत प्यार से आपने समझा इस चीज़ के बारे में। और जैसे हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था कि एक अगर छोटा कलाकार अगर एक आगे बढ़ना चाहता है, तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें, कुछ लोग रोकते हैं, टोकते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना तमाम चाहेंगे? रोक-टोक है इस लाइन में। आप हताश हो जाएगी, इतना मोटिवेशन आपका छोटा किया जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं होगा हमसे। और बहुत बड़े तीस मार खान हैं।
सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फील्ड में आइएगा तो सबसे पहली चीज़ है, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ है पहले जातिवाद। दूसरी नंबर आपका कला नहीं लोग देखेगा कि आप कैसे कैसे गाते हैं, क्या है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। उनके बस फ़ायदा दिखना चाहिए आपसे। तो फिर भी जो छोटे कलाकार हैं जो सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए लोग क्या कर सकते हैं? लोग देखिए क्या लोग ये अपने ऊपर कैपेसिटी रखता है कि आप कितने मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत आज नहीं तो कल रंग लाएगी। आप कितना भी मेरे पैर खींचिएगा, बट मेरे में अगर काबिलियत रहेगा तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, और लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। भी तो जैसे आपने परफॉर्मेंस की बात करी, आप काफ़ी जगह परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी कोई जगह जो बहुत यादगार रही हो जहाँ आपने परफॉर्मेंस दिया और आपको लगा हो कि हाँ, कि आज एक मुकाम, एक कहते हैं ना कि काबिल वो पा लिया है मैंने? हम हर जगह जाते हैं तो एक नए मुकाम ही बनाते हैं। बहुत बढ़िया। हर मंच पे जाते हैं नया मुकाम बनाते हैं, और एक नई याद ही बनाते हैं कि उस मंच पे गए थे तो ऐसा ही हुआ था, इस मंच पे गए थे तो ये याद है। तो हर मंच पे एक नया हम क्रिएट करके चलते हैं, और यही मेरा सोच रहता है कि आज ये मंच पे जाएंगे तो कुछ अलग करेंगे, ये मंच पे जाएंगे तो कुछ अलग करेंगे। तो कोई फ़ैन मोमेंट भी ज़रूर हुआ होगा? बहुत तो कोई एक फ़ैन मोमेंट बताइए हमें। बहुत सारा फैन है, किसका नाम बताएं। एक ऐसा कोई मोमेंट जो हुआ हो कि बहुत अच्छा लगा हो आपके कि ये फ़ैन ने आपके लिए कुछ किया? एक फैन, एक कार्यक्रम था और हम गिर गए थे, और वो बेचारे के पास जूता नहीं था, वो हमको खरीद कर ला के जूता दिए। बोला कि भैया आप अपना जूता छोड़ दीजिए और इसको हम धोकर पहुंचा देंगे। बोले कि तुम इसको धोकर पहुंचाना भी मत, और ये पैसा मेरे तरफ से पकड़ लो, और तुम्हारा जूता भी हम पहुंचा देंगे। मतलब बहुत सम्मान और बहुत। प्रेम है। बिल्कुल ऐसे ही रहे ये चीज़। और आगे जाके आपके कौन-कौन से ऐसे प्रोजेक्ट रहेंगे, कोलैबोरेशंस हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं आगे? बहुत बड़ी-बड़ी प्रोजेक्ट लाएँगे, और ऐसा प्रोजेक्ट लाएँगे भोजपुरी में, ताकि बहुत लोग के शिकायतें रहती है कि भोजपुरी अश्लील आती है, ये आती है, वो आती है। हम श्लीलता से करके, और नाम नहीं रखेंगे, लेकिन जो हैं उनके भी ऊपर जाके दिखाएँगे। बिल्कुल। इतना मुझे लगता भी है कि अपनी कला से आप, मुझे लगता है कि आप आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। तो जैसे आप कला की बात कर ही रहे हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री से म्यूज़िक की बात की, तो आपने कभी सोचा था कि भोजपुरी के अलावा भी मैं कहीं और सिंगिंग का सोच सकती हूँ, जैसे हिंदी, बॉलीवुड में कहीं और? देखिए सोचने का वो मौका होता है, हुँ। वो आपको स्टेज होता है। स्टेज मिलेगा तो ज़रूर प्रयास करूँगा कि दूसरे भी स्टेज पे काम करने के लिए, अगर नहीं आए तो सीखूँगा। और यही है मेरा जीवन में, इसके लिए बरकरार रखना है कि हमें पूरा जीवन सीखना है। आज भोजपुरी में काम कर रहे, हो सकता है कल बॉलीवुड में मिले तो उस लायक नहीं तो उस लायक बनेंगे, लेकिन काम करेंगे। तो बहुत अच्छी लगन है जो आपके अंदर है। यस। और कोई सिंगर है आपके जो आपको बहुत पसंद है, जिनको आप सुनते हैं? ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े सिंगर को ही लाइक करते हैं। मेरे से जो छोटे हैं वो भी कभी-कभी बढ़िया करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी-कभी तलवार के काम सुई भी कर देती है। बहुत तो वही अच्छी बात चीज़। कही आपने। फिर भी कोई ऐसे सिंगर जो आपको बहुत पसंद थे? अभी तो ऐसे वो सभी प्रकार के पवन भी आए हैं, खेसारी भी हैं, सबसे हम सीखते हैं। सबसे सीखते हैं, छोटे हों या बड़े हों, लेकिन जिसका लेने लायक रहता है उसी के लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे व्यूअर्स को, अगर भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में हो, चाहे जर्नी हो, स्ट्रगल्स हो, तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए जर्नी यही है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, खुद की मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए, और फील्ड कोई भी हो, हमें अंधे और बहरे बन जाएंगे जिस दिन, उस दिन हमें कोई नहीं रोक सकता। अंधा बन जाएंगे तो नहीं देखेंगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या इशारा कर रहा है, बहरे रहेंगे तो ना सुनेंगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या। हमें सिर्फ अपना मुकाम दिखेगा कि हाँ हमें वहाँ पहुँचना है। और एक अच्छा सिंगर बनने के लिए क्या-क्या खूबियाँ हमारे अंदर होनी चाहिए? अच्छे सिंगर बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छे इंसान बन जाएंगे तो संगीत एक साधना है। कहा जाता है कि काफ़ी देखे होंगे कि आप जितने भी सिंगर हैं, थोड़ी सी परफॉर्म करने लगते हैं, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलता है तो उनको थोड़ा अहंकार आ जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग गंभीरता। तो कहा जाता है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, भोजपुरी हो, कोई भी हो, संगीत का शुरुआत अलंकार से और ख़त्म अहंकार से होती है। बहुत बड़ी बात कही आप। अलंकार से और ख़त्म अहंकार से। अहंकार। तो रावण से बड़ा कोई अहंकारी नहीं था, तो वो नहीं चला तो हम लोग कौन सा। तो इसलिए हमें अपना मेहनत करना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसको इधर से सुन के इधर से निकल के बात करते हैं।
और ऐसा कोई अभी जैसे जाते जाते आप अगर कोई गाना अगर हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक माता रानी के मेरा गीत है बिल्कुल बिल्कुल। अरे कि लागे न केहू के नजरबा ये माई, लागे न केहू के नजरबा ये माई, आवना लगा दी कजरवा ये माई। गीत था। बहुत प्यारा गाते हैं आप, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जाते जाते आप अगर कुछ एक मैसेज जो यंग सिंगर्स हैं उनको देना चाहेंगे, क्या देना? यही बोलेंगे कि आप सब रियाज करिए, कौन क्या बोल रहे हैं कौन क्या बोल रहे हैं उसका ध्यान मत दीजिए, अपना काम पर ध्यान दीजिए। आपको जो रिक्त स्थान दिख रहा है कि हमें ये गायकी में रिक्त स्थान है, उसको पूर्ति करिए, फिर उसके बाद कोई आपको नहीं छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा गाते हैं आप, और हम सुनते भी रहेंगे आपको आगे जाके। और मैं देखता हूँ जो व्यूवर्स आपको देख रहे होंगे वो भी आपको जानेंगे, समझेंगे और आपके जो गानों को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखते रहिए हमारा टॉक शो रूबरू। वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड।